हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से कल एपिसोड नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली रहे, बट फिर भी हो जाता है, तो प्लीज़ आप इन सबको बातों को इग्नोर करके मेरी स्टोरी को कंटिन्यू सुनिएगा। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ आज का अगला एपिसोड। रात का वक्त था। कैंपस के गेस्ट हाउस के कमरे में खिड़की से आती चांदनी धीरे धीरे मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। दिन भर की गैलरी विजिट और लंबी बातचीत के बाद दोनों थक चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी जाग रहा था। आयरा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग लिए और सामने फैले आसमान को देख रही थी। तभी मीरा पीछे से आई, धीरे से उसके पास बैठ गई, बिल्कुल वैसे जैसे हवा चुपचाप किसी दुनिया में उतर जाए। मीरा ने पूछा, ठंड ठंड लग रही है? आयरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, थोड़ी सी, पर शायद इस कॉफी से ज्यादा आपकी मौजूदगी गर्म लग रही है। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान सिर्फ आयरा के लिए थी। धीरे धीरे बढ़ता सुकून। मीरा ने शॉल उठाया और आयरा के कंधे पर रख दिया। उसकी उंगलियां आयरा की गर्दन के पास छू गई। एक पल के लिए दोनों की सांसें रुक सी गईं। चांदनी उनके बीच की खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। उनकी ये छोटी छोटी मुलाकातें, छोटे छोटे टच उनके प्यार को और मजबूत और गहरा कर रहे थे। उनके बीच की जो दूरियां थी उन्हें नजदीकियों में बदल रहे थे। जब भी मीरा आयरा को टच कर जाती, आयरा की धड़कनें बढ़ जाती, उन दोनों के बीच का माहौल एकदम से गर्म हो जाता। तुम इतनी देर तक जाग रही हो? मीरा ने पूछा। आयरा ने बहुत स्लोली कहा, नींद तो है, पर आज की बातें दिमाग में घूम रही हैं। कौन सी बातें? वही, आपकी वो सब बातें, और वो जो आपने आज महसूस कराया। मीरा थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर बहुत नर्म लहजे में बोली, कभी कभी दिल जो बोलना चाहता है वो जुबान पर लाना मुश्किल होता है। आयरा ने धीरे से उसकी ओर देखा, पर आपकी आंखें सब कह देती हैं मीरा। जैसे ही आयरा ने ये बोला, मीरा की आंखें नीचे की ओर हो गई और चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मीरा ने धीरे से आयरा का हाथ अपने हाथ में लिया। उंगलियों का वो हल्का सा मिलना, जैसे किसी पुराने वादे को नया रूप मिल गया हो। मीरा ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त जैसे रुक जाता है आयरा, हर चीज शांत हो जाती है। आयरा मुस्कुराई। उस मुस्कान में नरमी थी, भरोसा था और एक छोटा सा इकरार भी। वो थोड़ा आगे झुकी, मीरा के कंधे पर सिर रख दिया। दोनों चुप रहीं। बस खिड़की से आती हल्की हवा और बाहर झिंगुरों की आवाजें थीं। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर कभी डर लगे या कुछ समझ ना आए तो याद रखना, मैं हूं यहीं तुम्हारे पास हमेशा। मीरा स्लोली स्लोली आयरा के सर पर हाथ फेरती रही। आयरा की आंखें बंद हो गईं। उसने धीरे से कहा, और मैं भी हर वक्त आपके पास हूँ, सिर्फ आपके पास। मीरा ने आयरा के माथे पर बहुत हल्के से किस किया, बस एक पल का टच, बहुत हल्का, पर इतना गहरा कि दोनों की सांसें एक हो गईं। जब भी अक्सर ऐसा होता तो दोनों की सांसें गहरी हो जाती। उसने उसके कान के पास धीरे से कहा,
शुभ रात्रि आयरा। आयरा के कान पर मीरा की गर्म सांसें उसे अंदर तक हिला गईं, जैसे मानो उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। आयरा ने नींद में ही मुस्कुराते हुए कहा, आपके साथ ये रात शायद अब मेरी सबसे प्यारी याद बन जाएगी। खिड़की से आती हवा ने पर्दों को हल्का सा हिलाया और कमरे में बस वही दो दिल की धड़कनों की लय गूंज रही थी, धीमी, सुकून भरी, प्यार से भरी। ये पहली बार था जब वो दोनों इतना देर रात तक एक साथ थी। रात अब पूरी तरह ढल चुकी थी। कैंपस की लाइटें धीमे धीमे बुझने लगी थी। आयरा अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, पर हर शब्द हर बार वहीं जाकर रुक जाते थे जहां मीरा लिखा होता था। वो मुस्कुराई, फिर खिड़की के बाहर देखा। बारिश की कुछ बूंदें गिर रही थीं और हवा में वही खुशबू थी जो उसे मीरा के आसपास महसूस होती थी। वो यही बैठी सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो मीरा मेरे पास थी, उसे गई कितनी ही देर हुई है और मैं हूँ पगली, ये सिर्फ एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रही हूँ। सिर्फ उसके ख्याल ही चल रहे थे और कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। वो ये सब सोच ही रही थी। दूसरी ओर मीरा अपने अपार्टमेंट के बालकनी में खड़ी थी, हाथ में चाय का कप और आंखों में वही बेचैनी। हर कुछ पल बाद उसका फोन स्क्रीन चलता बुझता, जैसे वो इंतजार कर रही हो किसी ऐसे कॉल का जो कभी आता ही नहीं। उसने धीरे से फोन उठाया और एक मैसेज लिखा, आज की शाम तुम्हारे बिना अधूरी लगी। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, फिर भी वो शाम खूबसूरत थी क्योंकि आप उसमें थी। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आई। वो चुपचाप बालकनी की रेलिंग पर झुक गई और नीचे शहर की लाइट्स में वो चेहरा ढूंढने लगी जो शायद इस वक्त हॉस्टल की खिड़की से वही आसमान देख रहा था। आयरा अब अपने बिस्तर पर लेटी थी, फोन उसके पास, स्क्रीन पर बस मीरा का नाम चल रहा था। सो गए? उसने टाइप किया, नहीं। और तो जवाब आया, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज आपकी हंसी थोड़ी कम थी। मीरा कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही, फिर उसने टाइप किया, कभी कभी जो दिल में होता है वो चेहरे तक नहीं पहुंच पाता। आयरा ने जवाब दिया, तो फिर कल मिलकर सब कुछ चेहरे तक पहुंचा देना। उस छोटे से चैट में इतनी गहराई थी कि दोनों के बीच की दूरी भी जैसे पिघलने लगी। फोन के दोनों छोर पर मुस्कुराहट थी, एक हॉस्टल के कमरे में, दूसरे एक अकेले अपार्टमेंट में। कि ये मुस्कान भरी चैटिंग, प्यार भरी बातें, ऐसे ही आंखों में नींद गुजर गई। सुबह की पहली किरण के साथ जब आयरा जल्दी उठी, आज उसकी क्लास मीरा के साथ थी। वो तैयार हुई, आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, आज उनसे कुछ कहूंगी, कुछ भी, बस दिल की बात। उधर मीरा भी अपने नोट्स तैयार कर रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। हर मिनट जैसे आयरा की एक झलक के इंतजार में गुजर रहा था। जब क्लास शुरू हुई तो मीरा ने बोर्ड पर लिखा, मोशन इन आर्ट, और जब उसने पलट कर देखा, आयरा उसकी ओर देख रही थी, बिल्कुल गहराई से, बिना पलक झपकाए। वो नजरों का मिलना कुछ सेकंड का था, पर दोनों के दिलों ने उसमें जैसे पूरी रात का इंतजार जी लिया। पूरे दिन की क्लास के बाद जब आयरा रुकी रही, बाकी सब चले गए, पर वो वहीं बैठी थी क्लासरूम में। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी देर तक क्यों रुकी हो? आयरा बोली, बस आज आपके साथ चाय पीने का मन था। मीरा हंस पड़ी, चलो मेरे अपार्टमेंट की, नहीं कैंपस कैफे की पी लेते हैं। वो दोनों साथ बाहर निकली।
कैंपस के बीचों बीच पेड़ों के नीचे बैठे, सामने चाय का कप और बीच में वही खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, आयरा, आजकल तुम मुझे बहुत समझने लगी हो। आयरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आप अब दिल में रहने लगी हैं। उस पल में हवा थोड़ी ठहर गई। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका लीं, पर उसके होठों की हल्की मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। सब कुछ। दिन ढलने लगा था। कैंपस की गलियों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। क्लास खत्म होते ही आयरा धीरे से बोली, मैम, अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आज आपके नोट्स देख सकती हूँ? कल की प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी मदद चाहिए। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, आज आ जाओ। वैसे भी काफी समय हो गया तुम्हारे साथ शांत माहौल में बात किए। शाम ढल चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। आयरा ने जैसे ही मीरा के अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, वो जगह जैसे उसकी आंखों में बस गई। हल्की लेवेंडर महक, दीवारों पर पेंटिंग्स और खिड़की के पास रखा छोटा पौधा जो हवा में झूम रहा था। मीरा रसोई से निकलते हुए बोली, चाय या कॉफी? आयरा ने धीरे से कहा, कॉफी। मीरा ने कॉफी का कप थमाया और दोनों बालकनी में आ बैठी। सामने आसमान नीला था। दूर शहर की लाइटें जगने लगी थी। कॉफी के कप से उठती भाप उनके बीच के फासलों को जैसे पिघला रही थी। मीरा बोली, कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हुए खुद को भी कुछ सिखा रही हूँ। क्या? आयरा ने पूछा। ठहरे और एहसास, आयरा ने धीमे से कहा। तो फिर आप भी सिखा दीजिए कि एहसास को छुपाना कैसे सीखूं। मीरा की नजरें पल भर के लिए उस पर टिक गईं। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, पर अंदर कहीं मुस्कान भी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें छुपाना चाहिए? क्योंकि शायद कुछ बातें कह देने से चीजें बदल जाती हैं। मीरा ने गहरी सांस ली, फिर अपने कप को नीचे रखते हुए बोली, और अगर न कहने से दिल भारी हो जाए तो आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों में वही भाव था जैसे हर शब्द पहले से ही मीरा को पता हो। दोनों के बीच ऐसे ही कुछ पल की खामोशी रही। उसके बाद मीरा उठी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर की हवा उसके बालों को छू रही थी और उसकी आंखों में हल्की नमी थी। जानती हो आयरा, वो धीरे से बोली, कभी कभी मैं खुद को रोक लेती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं ज्यादा पास आई तो कहीं तुम्हारे सपनों से दूर न कर दूं। आयरा धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, और मुझे डर लगता है कि अगर मैं पास नहीं आई तो ये एहसास अधूरा रह जाएगा। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरें कुछ पल टकराईं। फिर आयरा ने बिना कुछ कहे अपना हाथ मीरा के हाथ पर रख दिया। वो कोमल टच, लेकिन उसके अंदर तक उतर गया। मीरा की उंगलियां थम सी गईं। शरीर में सिरन सी दौड़ गई, पर अगले ही पल उसने धीरे से वह हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, अब रोकने की जरूरत नहीं है। कमरे में हल्की रोशनी थी। सामने टेबल पर रखे दो कॉफी कप अब ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन हवा में अभी भी एक अनकहा ताप था। वो ताप जो दो दिलों के बीच धीरे धीरे पिघलता है, बिना शब्दों के, बस एहसासों से। मीरा की उंगलियों में अभी भी आयरा का हाथ था। दोनों कुछ नहीं बोल रही थीं, बस एक दूसरे की धड़कनों को सुन रही थीं, जो अब शब्दों से ज्यादा सच्ची लग रही थी। आयरा ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है आपकी आंखों में जो सुकून है वो शायद पूरी जिंदगी ढूंढती रहे। मीरा हल्का सा मुस्कुराई।
पर उस मुस्कान में एक अनकही थकान भी थी, जैसे बरसों से रोके हुए जज्बात अब रास्ता ढूंढ रहे हों। वो बोली, और कभी कभी लगता है तुम आई ही इसलिए हो कि मैं जो भूल गई थी वो एहसास फिर याद दिलाने। दोनों के बीच अब सिर्फ सांसों की आवाज थी। हवा खामोश थी, लेकिन दिलों में लहरें उठ रही थीं। शायद अभी नजदीकियां और नजदीकियों में बदलने वाली थीं। मीरा ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसने आयरा के चेहरे पर बिखरे बालों को पहले पीछे किया, फिर उस पल की नरमी में कुछ ऐसा था कि जैसे समय थम सा गया। अगर ये एहसास गलत है, मीरा ने धीरे से कहा, कि अगर ये एहसास गलत है तो मैं शायद पहली बार गलती करना चाहती हूँ। आयरा की आंखों में चमक आ गई। कभी कभी गलत लगने वाली चीजें ही सबसे सच्ची होती हैं। मीरा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। वो पल इतना खामोश था कि बस दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। लगता है आज आयरा का मीरा के अपार्टमेंट में आना कोई बड़ा ही मोड़ लेकर आएगा इनकी कहानी में। उनकी नजरों में अब कोई डर नहीं था, बस एक सुकून, एक अपनापन, एक अनकही इजहार की खुशबू। बालकनी से आती हल्की हवा उनके बालों से खेल रही थी, और शहर की दूर चमकती लाइटें जैसे उस पल की गवाह बन गई थी। आयरा ने एक कदम और बढ़ाया। वो अब बस एक सांस की दूरी पर थी। मीरा ने धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। जैसे ही आयरा मीरा के सीने से जा लगी, आयरा की धड़कनें बढ़ गईं और उसके पूरे बदन में एक सिरन सी दौड़ गई। कोई शब्द नहीं, बस एक ऐसा मिलन जो सारी अनकही बातें कह रहा था। उस मिलन में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई झिझक। वो सच्चाई थी जो दिलों से निकलकर एक दूसरे की रूह में उतर रही थी। आयरा मीरा के सीने से लगी हुई थी। मीरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। कभी सोचा नहीं था कि किसी के आने से इतनी शांति महसूस हो सकती है। आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी किसी की मौजूदगी ही इबादत बन जाती है मैम। मैम, मीरा ने उसके सिर को अपने कंधे पर टिकने दिया। बाहर आसमान में हल्का अंधेरा था, पर अंदर दोनों के दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। एक ऐसी रोशनी जो अब छिप नहीं सकती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। मीरा ने लाइट्स कम कर दी। कमरे में बस खिड़की से आती पीली रोशनी बची थी। दोनों पास पास बैठे थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर, बस वही एहसास जो अब शब्दों में नहीं ढल सकता। आयरा ने धीरे से कहा, अगर कल सब कुछ पहले जैसा न रहा तो? मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर हम आज को याद रखेंगे जैसे किसी खूबसूरत कहानी का पहला पन्ना। और बस वो पल वहीं ठहर गया। दो रूहों के बीच जो एक दूसरे से अपना सुकून ढूंढ चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। वो दोनों वहीं खड़ी रहीं, न पास न दूर, बस उतनी दूर पर जहां दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आयरा की आंखों में हल्की चमक थी। मीरा के होठों पर वही मुस्कान जो उसने शायद बरसों से किसी के लिए महसूस नहीं की थी। को पता है, आयरा ने कहा, जब भी मैं आपको देखती हूँ लगता है जैसे मेरी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। मीरा ने धीरे से कहा, और मुझे लगता है जैसे तुम्हारी बातों में वो सुकून है जो मैं हमेशा ढूंढती रही। फिर एक हल्की हवा चली और मीरा के बाल आयरा के चेहरे से टकराए। दोनों मुस्कुराईं और उस पल में समय जैसे थम गया। आज इन दोनों के बीच जो थोड़ी दूरियां थी वो नज़दीकियों में तब्दील हो गई थी। जो इतने समय से सिर्फ एक दूसरे से बातें करती और देखती थी, आज वो एक दूसरे की बाहों में थी, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रही थी।
थोड़ी देर बाद आयरा उठी। अब चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। मीरा ने बस इतना कहा, लो, रुको, ये स्कार्फ ले लो, बाहर ठंड है। आयरा ने वो स्कार्फ लिया और जाते जाते मीरा की आंखों में देखकर बोली, कल लौट आऊंगी अगर आपने चाहा तो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं चाहूं कि तुम लौट लौट आने ही मत जाओ, मतलब हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर आयरा धीरे से बाहर निकल गई। पर दोनों के दिलों में अब एक नई गर्माहट थी, जिसे कोई परिभाषा नहीं चाहिए थी। बस एक नाम, उनका रिश्ता, उनका प्यार। दिन ढलने लगा था। कैंपस की गली, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आयरा ने धीरे से आंखें खोली। उसके कमरे में अभी भी मीरा का दिया स्कार्फ पड़ा था। वो उठी, उसे हाथ में लिया और एक पल के लिए चेहरा उस पर झुका दिया। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई, जैसे वो किसी की मौजूदगी महसूस कर रही हो। आज उसे देखना अजीब लगेगा, उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा। हॉस्टल से निकलते वक्त हवा थोड़ी ठंडी थी। उसने वही स्कार्फ ओढ़ लिया, हल्के लैवेंडर रंग का, और उसके हर धागे में पिछली रात की नरमी और खुशबू छिपी थी। मीरा हमेशा की तरह समय से पहले क्लास पहुंची थी, टेबल पर नोट्स रखे और बोर्ड पर कुछ लिखने लगी। तभी दरवाज़ा खुला। आयरा अंदर आई। वो धीरे धीरे चलकर अपनी सीट पर बैठ गई, पर उसकी गर्दन पर पड़ा स्कार्फ जैसे मीरा की नजरें अपनी ओर खींच ले आया। मीरा का हाथ आधे में रुक गया। एक पल के लिए उसकी सांस अटक सी गई। आयरा ने देखा, उनकी नजरें मिली, बस कुछ सेकंड के लिए। फिर दोनों ने ऐसे नजरें झुका ली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेक्चर के दौरान हर शब्द, हर पॉज के बीच कोई अनकहा संदेश था। मीरा बोलती जा रही थी पर उसका मन बोर्ड पर नहीं था, और आयरा नोट्स लिख रही थी पर उसकी उंगलियां हर बार वही स्कार्फ छू जाती। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हुई, सब बाहर निकलने लगे। मीरा अपनी फाइल समेट रही थी जब आयरा धीरे से पास आई। बाकी सभी स्टूडेंट्स बाहर जा चुके थे। मीरा ने कहा, मैम। मीरा ने नजरें उठाई। हाँ आयरा, बोलो। ये कल रात का। उसने स्कार्फ आगे बढ़ाया, लेकिन मीरा ने हाथ नहीं बढ़ाया। बस हल्के स्वर में बोली, रख लो, शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है इसकी। आयरा की आंखों में एक पल को चमक आई। वो कुछ कहने वाली थी पर मीरा मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जिसमें जवाब छिपा था। कभी कभी कुछ चीजें लौटाने के लिए नहीं दी जाती, मीरा ने धीरे से कहा, बस याद रखने के लिए। आयरा कुछ नहीं बोली, बस स्कार्फ को फिर से अपने गले में बांध लिया, जैसे उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो कि अब वो एक वादे की तरह है। क्लासरूम के बाद शाम को कैंपस का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। कॉलेज क्लासेस खत्म हो गई। गलियों में धीमी चहल पहल। आयरा अकेले लाइब्रेरी की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रही हो? वो पलट कर देखती है, मीरा। सरल सुकून भरी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ। थोड़ा काम था प्रोजेक्ट का, आयरा ने कहा। चलो साथ चलते हैं। वैसे भी मुझे भी कुछ किताबें लेनी है। दोनों साथ चलने लगी। रास्ते में चुप्पी थी, लेकिन वो आरामदायक चुप्पी थी। पैरों की आहट, पेड़ों से गिरते पत्तों की आवाज और बीच बीच में उनकी नजरों का मिलना, सब कुछ किसी पुराने गीत की लय में चल रहा था। लाइब्रेरी के पास पहुंचकर मीरा रुकी, धीरे से बोली, पता है, तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइब्रेरी की परिभाषा बदल गई है। कैसी? आयरा ने पूछा। अब ये सिर्फ किताबों का घर नहीं, किसी की मौजूदगी की खामोश याद बन गई है। आयरा हल्के से मुस्कुराई। तो अब मैं तुम्हारी लाइब्रेरी की कोई स्पेशल बुक बन गई हूँ? बोलो। मीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद वो जिसे बार बार पढ़ने का मन करे पर कभी खत्म न हो। उनके बीच एक हल्की हवा चली। कहीं दूर सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था। हॉस्टल लौटते वक्त आयरा ने आसमान की ओर देखा।
वो स्कार्फ अभी भी उसके गले में था। मीरा जा चुकी थी, पर अब वो सिर्फ मीरा की निशानी नहीं बल्कि उनके रिश्ते की गर्माहट का प्रतीक बन चुका था। मीरा अपने अपार्टमेंट की खिड़की पर खड़ी थी, चाय का कप हाथ में लिए, और उसकी आंखें कहीं दूर हॉस्टल की दिशा में थी। दोनों को शायद पता था, एक ही आसमान के नीचे उनकी सोचें एक दूसरे तक पहुंच रही थी, बिना किसी शब्द के, बिना किसी शोर के। बस एक एहसास जो धीरे धीरे मोहब्बत का रूप ले रहा था। दोनों के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, उस रात का, जहां उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही थी। एक दूसरे की बाहों में दोनों सिमटती हुई बैठी थी, और उनके बीच और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो दोनों और उनके एहसास, जो इस रिश्ते को एक नया मोड़ और गहराई दे रहे थे। मीरा ने आयरा को अपने सीने से कस के पकड़ रखा था, और आयरा भी मीरा की बाहों में सिमटी हुई सी थी, जैसे कह रही हो कि बस मुझे यहीं रहना है। मीरा के मन में अलग ख्याल चल रहे थे, उधर आयरा भी यही सोच रही थी कि काश उस दिन थोड़ा और रुक गए होते, तो नज़दीकियाँ जो बड़ी थी वो और गहराई में बदल जाती, या शायद मीरा के साथ मुझे और समय मिल जाता। लेकिन जैसा हम सोचते हैं दोस्तों, वैसा होता है कहाँ। फिलहाल मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। जल्दी मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और आज स्टोरी में कोई कमी लगे तो उसके लिए सॉरी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।